हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने इसके पहले कितने लेक्चर देखे थे? 4 लेक्चर्स। आज का लेक्चर नंबर कौन सा हमारा? 5। इसके पहले 4 लेक्चर में हमने क्या देखा था? बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। कल के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट था। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? Measure of angles of triangles are in AP and the greatest angle is 5 times the smallest angle. And find these angles in degree and radian. तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कंडीशन दी? इस बार एंगल नहीं दिया है कि रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में, डिग्री का रेडियन में ना। इस बार हमें दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स AP में। अब हमें इसके पहले क्लास में 7th में 6th में हो गया है कि AP की कंडीशन क्या है। जब भी हम बोलेंगे कि एंगल्स गिवन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल में के जो एंगल है वो अगर AP में है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अब सपोज हम कंसीडर करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर इन AP। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसमें एंगल ए की एक को हम बोल सकते हैं, इसके फर्स्ट टर्म ले सकते हैं A+D, सॉरी बीच वाला एंगल जो होगा वो होगा हमारा A। सपोज एंगल B, अगर एंगल B हमारा अगर A कंसीडर किया तो एंगल A क्या होगा? A में से एक माइनस होगा D, कॉमन डिफरेंस, और एंगल C क्या होगा? A+D होगा। मतलब ये क्या है? बेसिकली कॉन्जिक्यूटिवली उसके टर्म्स एक कॉमन डिफरेंस से आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ऐड होते जाएंगे। तो हमारे पास फिलहाल में 3 ही एंगल है। तो बीच वाला एंगल अगर मेन एंगल कंसीडर करके हम उसको A कंसीडर करते हैं तो उसके पहले वाला एंगल हम उसमें से एक कॉमन डिफरेंस एक अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पहला एंगल, और उसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो मिलेगा हमें थर्ड एंगल। तो ये कंडीशन हमें दी है कि एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन AP, देयरफॉर वी कैन राइट दिस। तो हमें पता है, हमें क्या पता है? We know that sum of measure of all these angles of triangles is 180 degree. That means angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ये डाल देंगे A plus D plus A plus minus A plus D is equal to 180 degree. This D will and this D will get cancel. A plus A, 3A is equal to 180 degree. That means A will be 60 degree. ठीक है? अगर A 60 डिग्री है तो D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अभी हमारे पास आगे क्या दिया हमको? और एक कंडीशन दी है उन्होंने D निकालने के लिए, क्योंकि D हमको ऐसा कैसा मिलेगा? हमारे पास एंगल A B C कुछ भी नहीं पता। तो D के फाइंड करने के लिए हमारे क्या कंडीशन दी उन्होंने? And the greatest angle is 5 times the smallest angle. तो ये एंगल बड़ा है तो ये किसके इक्वल है? 5 times of angle small angle. Small angle means angle A. So from given condition, from given condition, angle C is equal to 5 times the smallest angle, angle A। एंगल A की वैल्यू क्या है? A माइनस डी। एंगल C की वैल्यू क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू 5A माइनस 5 इंटू D, 5D। हमको D निकालना है, A तो है हमारे पास, तो ये 5D को हम इधर भेज देते हैं और ये A को इधर भेज देते। इधर का 5D इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा 5D प्लस D। ये 5A एज इट इज, ये इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में जाएगा। 5D प्लस D 6D और 5A माइनस A 4A। तो D का आंसर क्या मिला हमें? 4A बाय 6। लाइन में बोलना ये बट A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 डिग्री। डाल देंगे इसमें, क्या मिलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 60/6। ठीक है, 6 1 का 6 10 का, इसका मतलब हमें D क्या मिला? 40 डिग्री। ठीक है, अब इस हमारे पास A भी है और D भी है। D कितना मिला हमारे को? 40 डिग्री। हमारे पास A भी है और D भी है।
और ए डी ए डी, तो एंगल ए क्या निकलेगा हमारे पास, एंगल ए विल बी ए माइनस डी। ए कितना है 60 माइनस 40, ए माइनस डी 60 माइनस 40 इट विल बी 20 डिग्री एंगल ए। एंगल बी कितना है, ए है मतलब है 60 डिग्री एंगल बी। एंगल सी कितना है हमारे पास, एंगल सी कितना है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 60, डी की वैल्यू 40, दैट मीन्स इट विल बी 100 डिग्री। समझ में आएगा आपको? यहाँ तक हमें क्या बोला गया था, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी। अगर एंगल्स एपी में है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए को ए माइनस डी, एंगल बी को ए और एंगल सी को ए प्लस डी, और तीनों का समान पता है 180 डिग्री, उसमें से एक की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन दी है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये तीनों में से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल ए माइनस डी। उसको सॉल्व करके डी की वैल्यू हमने फाइंड करे, जहाँ पे हमको इक्वेशन मिला डी के लिए 4a/6, उसको सॉल्व करेंगे तो डी के आंसर मिला हमको 40 डिग्री। तो ए और डी को अगर हम मेन एंगल में डालेंगे तो एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। बट हमें क्या बोला, ये रेडियन में भी निकालना। तो अभी रेडियन में निकलने के लिए कहाँ से कैसे निकालेंगे हम, एंगल ए को अगर रेडियन में निकालना है तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 कैंसर, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो ये आएगा पाई बाय 9 इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाय 180, 0 1 जा 3 जा, दैट मीन्स पाई बाय 3 इज इक्वल टू एंगल बी। ये होगा एंगल बी इन रेडियन, ये रेडियन में है, ये भी रेडियन में है। एंगल सी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसल, 2 5 जा 9 जा, 5 पाई बाय 9 इज इक्वल टू एंगल सी। ये तीनों एंगल हमें कैसे मिल गए, रेडियन में। ये तीनों एंगल कैसे मिल गए, डिग्री में। ये था क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आएगा आप सब लोगों को? ठीक, नोट डाउन कर लो आप सब लोग। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of quadrilateral in degree. तो हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा है, सब एंगल्स निकाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। पहली बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके हमें दो एंगल्स दिए एडजेसेंट एंगल्स, और हमें सब एंगल्स इन डिग्री निकालने का। ठीक, तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके वर्टिसेस पे अगर कोई हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसके सर्कमफरेंस पे उसके क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस होना जरूरी है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया जिसके वर्टिसेस ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, इसको हम नाम देंगे ए बी सी और डी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमको ये क्वेश्चन में काम आने वाली है एंगल्स फाइंड करने के लिए, बराबर है। तो हमें क्या दिया है अभी, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन। एडजेसेंट मीन्स नेबर एंगल, अपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तो ये हम सपोज करते हैं कि एंगल ये हमको दिया है, कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, और एंगल बी मतलब उसका नेबरिंग एंगल है। तो एंगल बी कंसीडर करो, नहीं तो एंगल डी कंसीडर करो, वो आप पे डिपेंड है, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन। तो ये जो है ये पाई बाय 3 रेडियन, ये वाला एंगल। और हमें क्या करना है, चारों एंगल्स निकालना है। ये तो एंगल निकला है हमारे डिग्री में, बाकी ये एंगल्स निकालने हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताता हूँ।
पहले हम गिवन लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इधर, तो आप बोलोगे सब क्वेश्चन लिख के आंसर लिख रहे हैं। लेट अस कंसीडर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A दिया है हमें 40 डिग्री, एंगल B दिया है हमें, एंगल B दिया है हमें π/3 रेडियन, और हमें क्या निकालना है, एंगल C और एंगल D हमें फाइंड करना है, टू फाइंड। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ट्रायंगल में क्या देखा था, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, मेजर ऑफ sum of opposite angles of cyclic quadrilateral, measure of sum of opposite angles, ये दोनों opposite angles है तो ये दोनों एंगल की sum is equal to 180 डिग्री, ये दोनों एंगल्स opposite है तो ये दोनों एंगल्स की sum is equal to 180 डिग्री। That means we know that measure of sum of measure of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये हमें पता चलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 भी दे सकते हो, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। पता चल गया हमें कहाँ से है, आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल की सम आपने 180 कहाँ से लिए, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये कैसे दिया है 40 डिग्री, तो हम डाल देंगे इधर 40 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। मतलब एंगल C क्या मिल रहा है हमें, 180 डिग्री माइनस 40, तो उसमें से एंगल C कितना मिल रहा है, 140 डिग्री, ठीक है। अभी एंगल C मिल गया, अभी हमको क्या निकालना है, एंगल D। बट एंगल D निकालने के लिए हमको एंगल B रेडियन में दिया है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल B को रेडियन से डिग्री में। कैसा कन्वर्ट कर लेते, चलो एंगल B इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई विल गेट कैंसर, 3 1 जा 3 6 जा, हमें क्या मिल रहा है 60 डिग्री एंगल B। तो अभी यहाँ से हमको एंगल B मिल गया 60 डिग्री, बराबर है। तो इधर डालेंगे 60 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें D की वैल्यू क्या मिल रही है, 60 प्लस में उधर जाएगा तो कैसे होगा वो माइनस 60, एंगल D विल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी हमें एंगल C भी मिल गया, हमें एंगल D भी मिल गया, हमें एंगल B भी मिल गया, हमें एंगल कौन सा बचा है हमारा, एंगल A तो दिया ही था। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, बस डिग्री में फाइंड करना है। A तो दिया है क्वेश्चन में 40 डिग्री, B निकाल लिया 60 डिग्री, C निकाल लिया 140 डिग्री और D निकाल लिया 120 डिग्री। समझ में आ गया आता। इसके लिए इन्होंने एक ही वर्ड मेंशन किया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, तो उसकी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5, मतलब एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का दिया है 2π/5 एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन रेशियो 2:3:4, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लेते हैं, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक एंगल दिया है 2π/5, हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला 2, इधर लिख लेता हूं मैं, G1 एंगल A इज इक्वल टू 2π/5। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल A ही दिया है, मैं अपने मन से कंसीडर कर रहा हूँ 2π/5, ये है एंगल A, और क्या दिया है कंडीशन, एंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। अदर 3 एंगल्स कौन से है, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इसका रेशियो कैसा दिया है, आर इन द रेशियो 2:3:4। ये रेशियो में मतलब क्या है इसका, ये इसके प्रोपोर्शन में, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होगा जो इस तीनों एंगल्स के मल्टीपल में होगा, वो एक कांस्टेंट हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि x, वो हम कर लेते हैं, और हमें टू फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, टू फाइंड एंगल P, एंगल C, एंगल D इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं अभी। अब हमको ये फाइंड करना है, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन से डिग्री में। ठीक है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत बार हो चुका है ये, 2π/5 multiplied by 180 upon pi, pi will get cancelled, 5 1s are 5, 5 36 are, is a 15, 3 6 are, ऊपर क्या बचेगा, 2 multiplied by 36 is equal to 72 डिग्री, एंगल A will be 72 डिग्री। अगर हमको एक एंगल मिल गया 72 डिग्री। अब हमें क्या दिया है, ये तीनों प्रोपोर्शन में 2:3:4, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस एंगल B, एंगल C, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर in the ratio 2:3:4. Therefore, angle P we can write is the proportion of 2. Therefore, we can write 2x. Angle C 3x, and angle D is equal to 4x, where x is constant. समझ में आया? ये तीनों एंगल प्रोपोर्शन में है 2:3:4 के, therefore we can write angle B is equal to 2x, angle C is equal to 3x, angle D is equal to 4x, where x is constant. अभी हमको एक चीज पता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी जैसा ट्रायंगल के सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसका क्या होता है, सम ऑफ measure of all angles of quadrilateral, a quadrilateral है, is sum of measure of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। ये हमारा पहले हो चुका है, मैंने बस आपको एक बार रिमाइंड करके दिया क्योंकि हमें इसका काम है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चलो लिख लेते हैं, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास कौन से एंगल की वैल्यू है, 72 डिग्री, प्लेस करते हैं 72 डिग्री। B का आंसर क्या है हमारे पास, B 2x, C कितना है
3x और d कितना है 4x इज इक्वल टू 360। 72 को उधर भेज देते, बाकी x वाले टर्म को इधर ही रख लेते। 3 + 2 5, 5 + 4 9, हमें क्या मिला इधर 9x। 72 को उधर भेज देंगे, 360 माइनस 72 क्या मिलेगा हमें 9x इज इक्वल टू 360 में से अगर 72 को गया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 16 में से 8 गए 88 में बचेगा 288। ठीक है, अब इसको 288 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, कहाँ जाएगा डिवीजन में जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा x इज इक्वल टू 9 से डिवाइड 9 3 जा 27 1 9 9 2 जा 18 32 डिग्री x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मिली हमको 32, वो प्लेस करेंगे हम इधर, तो फिर हमको क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी और d की वैल्यू मिलेगी। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। एंगल b will be equal to 2x is equal to 2 into 32. It will be 3 to the 6, 2 to the 4, 64 degree. Angle c will be 3x is equal to 3 multiplied by 32. It will be 96. 3 to the 6, 2 to the 9. Angle d 4x 4 multiplied by 32. It will be 1 2 4 to the 8 128 डिग्री बराबर। 4 to the 8 4 to the 12, मतलब हमें एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए तीनों भी मिल गए डिग्री में। अभी हमको क्या करना है, रेडियन में भी फाइंड करना है। एंगल ए तो रेडियन में दिया ही था तो उसका निकालने का काम नहीं, एंगल बी निकाल लेते हैं, एंगल सी निकालते हैं और एंगल डी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको वो रेडियन में निकाल के बता देता हूँ। तो एंगल बी को अगर रेडियन में निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे, हमें एंगल बी कितना है 64, सो 64 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो, 2 से डिवाइड क्या आएगा, एंगल सी 96 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंगल डी 28 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। कितना आएगा इसका आंसर, 2 से करेंगे तो 32 90 आएगा, 32 90, और इसको करेंगे तो आएगा 45 16, मतलब इधर ऊपर बचेगा 16 पाई बाय 45। ठीक है, इधर कितना आएगा, 3 से करते हैं, इधर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 60 बचा, 60 को भी 2 से करेंगे 30 और इधर बचेगा 16, इसको भी 2 से करेंगे इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 15 इज इक्वल टू 8 पाई बाय 15। ये क्या हो गया, रेडियन एंगल बी। ठीक है, ये हो गया एंगल सी इन रेडियन। अब ये निकाल लेते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, ये 15 ऊपर गया तो आप नीचे लिखिए, 2 से करेंगे तो 4 से ही कर लेंगे सीधा, 2 से करेंगे तो 90, 4 से 45, 7 4 से 28, क्या आएगा 7 पाई बाय 45 एंगल बी इन रेडियन। समझ में आया, तो पहले हमने डिग्री में निकाला, बाद में हमने रेडियन में निकाला, नोट डाउन कर लो। इसके बाद का हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आई होप आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ताकि मुझे भी आप थोड़ी सा आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।